हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ही जितने भी बच्चे हैं, अगर उन्होंने एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम आए हुए हैं अगर उसमें अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ करा दें, क्योंकि इसमें एक तो हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पोस्ट आई हुई थी जिसकी लास्ट डेट अभी 18 मार्च है, उसमें करा दें अभी जिन बच्चों ने नहीं कराया है। और अभी कुछ टाइम पहले 5-6 दिन पहले आई है एसएससी सीपीओ की जो पोस्ट निकली है, उसमें 4000 कुछ वैकेंसी हैं और उसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी डेट भी ज़्यादा देर नहीं है, 28 है, 28 मार्च है। और इन सब में जो इंग्लिश आएगी ये सेम इंग्लिश आएगी। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब में इंग्लिश आती है और उसका यही पैटर्न होता है कि इंग्लिश रीजनिंग और मैथ और क्या आता है, इंग्लिश रीजनिंग मैथ और जीके आता है। तो इंग्लिश का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। एसएससी सीपीयू का जो एग्ज़ाम होगा एसआई का, जो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स करा रही है, तो इसमें जो वोकैब आएगी वो 50% से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ग्रामर का इतना रोल्स नहीं होता जितना वोकैब का होता है। इसलिए सारी वोकैब को ध्यान से पढ़ें। और जितने भी एसएससी के जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम आएगा उसमें भी सेम यही पैटर्न रहता है। और उसका जो मेंस होगा सीपीयू का, उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इंग्लिश का ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, ठीक है। हम जल्दी से इसको कंप्लीट करा के सारी ग्रामर देख लेंगे और जितने भी प्रीवियस पेपर आए हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू हम सब एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश के। तो चलिए देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट वर्ड है आज का आइडोलेट्री। आइडोलेट्री होता है मूर्ति पूजन, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज। मतलब जब हम मूर्तियों की और किसी इमेज की पूजा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजन। नेक्स्ट है इलीगल। इलीगल होता है अवैध, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, मतलब जो नियम के विरुद्ध है उसको हम बोलेंगे इलीगल। नेक्स्ट है इलिजिबल। इलिजिबल क्या होता है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय है, कोई ऐसा लेख है तो उसको बोलेंगे हम इलिजिबल। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट होता है अवैध, आ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब ऐसा एक्ट या फिर कोई ऐसा व्यापार, कुछ हम ऐसा बिजनेस कुछ भी करते हैं जो कि लॉ के विरुद्ध होता है तो उसको भी हम इलिसिट बोलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है इलिटरेट। इलिटरेट होता है अनपढ़, वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है उसको बोलेंगे हम इलिटरेट। किसके लिए वन वर्ड है जी, इलिटरेट के। देखो वन वर्ड काफ़ी आते हैं और एसएससी सीपीओ में और जो भी है स्टाफ सिलेक्शन जो पोस्ट है इसमें 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एसएससी सीपीओ में ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है जल्दी ही हो जाएगा, मुझे लग रहा है शायद मई में है इसकी एग्ज़ाम डेट, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप सारी वोकैब को जल्दी से कंप्लीट कर लें और मैं सारी वोकैब को कंप्लीट इस चैनल पे करा दूँगी। और जो इसके बाद हम प्रीवियस पेपर देखेंगे जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। इलिटरेट होता है क्या होता है, वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हम कल्पनाओं में जब सोचते हैं, क्रियाएं करते हैं कि हाँ मैं ऐसा हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हम उसको बोलेंगे इमेजिनरी। नेक्स्ट है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से हमारे देश में आता है रहने के लिए तो उसको हम इमिग्रेंट बोलेंगे। अगर हमारे देश से कोई बाहर जाएगा तो वो एमिग्रेंट होता है। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब ऐसी हमारी जो इम्यूनिटी होती है जो कि प्रतिरक्षित होता है, प्रतिरक्षित इम्यूनिटी जो होती है उसको बोलते हैं हम इम्यून। प्रतिरक्षित मतलब किसी चीज़ से रक्षा करना, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे कि बहुत से वायरस होते हैं और कुछ बाहर की चीज़ें से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो तो उस चीज़ से जो हमारी सेफ्टी करती है वो होती है इम्यून, प्रतिरक्षित। इनपैल्पेबल होता है स्पर्शातीत, मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते,
अस्पृश्य कह सकते हैं उसको। इनपैल्पेबल होता है अस्पृश्य। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, मतलब जिसको छूकर महसूस नहीं किया जा सकता उसको बोलेंगे हम इम्पैल्पेबल। नेक्स्ट है इम्पेंटेरेबल। इम्पेंटेरेबल होता है अप्रवेश्य, दैट विच कैन नॉट बी पेंटरेटेड, मतलब जहाँ पे प्रवेश नहीं किया जा सकता, मतलब जहाँ पे जाया नहीं जा सकता उसको बोलेंगे हम इम्पेंटेरेबल। नेक्स्ट वर्ड है 224 इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल होता है दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस, मतलब ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम अपनी सेंस के द्वारा नहीं देख सकते, जैसे कि हम अपनी आई से अपनी फीलिंग से, अपने ईयर से नहीं सुन सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही उसको फील कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ होगी अदृश्य, इम्परसेप्टिबल। और अदृश्य को क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइए। आप कमेंट तो कोई करता नहीं है और ना ही कोई बच्चा लाइक करता है वीडियो को, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। बताओ ऐसे कैसे मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं डेली अपनी ये सारी वोकैब कंप्लीट कराऊं। आप जल्दी हमारे चैनल को ग्रो करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और सारी वोकैब, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी सारी वोकैब माई एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दूँगी। और जितने भी प्रीवियस पेपर आए हैं वो सब हम एनालाइज कर लेंगे इसी चैनल पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब ऐसा जो पॉलिसी नियम होता है जो समाज के, वो देश के एम्पायर साम्राज्य को और प्रभाव को क्या करते हैं, एक्सटेंडिंग विस्तार करता है, तो उसको बोलते हैं हम साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म। एम्पर्टिनेंट है। एम्पर्टिनेंट होता है गुस्ताख, नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट, मतलब जो कि पूरी तरीके से किसी का रेस्पेक्ट नहीं करता, किसी को सम्मान नहीं देता, उसको बोलेंगे हम एम्पर्टिनेंट। इम्पेटी होता है सम्मान की कमी होना। इम्पेटी हो गया लैक ऑफ रेस्पेक्ट और रिलीजियस रेफरेंस, मतलब जिसके अंदर क्या होता है सम्मान की कमी होती है, रिलीजियस रेफरेंस के अंदर कोई धार्मिक सम्मान नहीं होता, तो उसको बोलेंगे इम्पिएटी। नेक्स्ट है इम्पॉन्डेरेबल होता है असोचनीय, दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड, मतलब ऐसी चीज़ जिसकी गणना नहीं की जा सकती और जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो उसको बोलेंगे हम इम्पॉन्डेरेबल। क्या हो गया वो, इम्पॉन्डेरेबल। नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर होता है वन हु एज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन, डिसीव अदर्स, मतलब बहुरूपिया। वन हु एज्यूम, मतलब जो ऐसा सोचता है कि ऐसा कोई सोचता है एक कैरेक्टर के बारे में, और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर, मतलब दूसरों को डिसीव करने के लिए जो अपना रूप बदलता है, चेंज करता है अपना कैरेक्टर को, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्प्रैक्टिकेबल होता है अव्यवहारिक, इनकैपेबल्स ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और उसको ये नहीं आता कि किस चीज़ को प्रैक्टिकल अपने रूप में कैसे फॉलो किया जाता है, उसको बोलेंगे हम इम्प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल होता है अजेय या अवैध, मतलब ऐसी कोई चीज़ को जीता नहीं जा सकता, जिसको मतलब हराया नहीं जा सकता, उसको बोलेंगे हम इम्प्रेग्नेबल होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, मतलब जिस पे विजय नहीं प्राप्त की जा सकती और नहीं उसको हराया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पल्स। इम्पल्स मन होता है प्रोत्साहन, ड्राइविंग फोर्स, किसी भी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं तो उसको बोलेंगे हम इम्पल्स, मतलब उसके अंदर प्रोत्साहित करने को इम्पल्स बोलेंगे। इम्प्रेसेरियो होता है संयोजक। इम्प्रेसेरियो होता है संयोजक, आ मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ आ बैलेट, आ कंसर्ट, आ थिएटर और एन ओपेरा कंपनी, मतलब जैसे कि
फिल्म इंडस्ट्री में जो एक नाट्य शास्त्र, कोई जो नाट्य शास्त्र एक वो होता है, जैसे कि लोग जो अपना एक थिएटर खोलते हैं, थिएटर में ना ऐसे होता है कि नाट्य शास्त्र होता है, एक म्यूजिक की सभा होती है और वहाँ पे जो सब कुछ जो डायरेक्टर होता है तो जो उनको सबको मतलब जोड़ के हम एक सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें कितनी लोग देखो, उसमें सिंगर होते हैं और कितनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले सब अलग अलग होते हैं। जब उसको सबको ऐड करके जब एक सॉन्ग बनता है तो जो उसका जो मैनेजर होगा उसको बोलेंगे हम इम्प्रेसेरियो, संयोजक। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या है? समथिंग सैड और डन विदाउट प्रिपरेशन, मतलब ऐसा भाषण या फिर कुछ ऐसा कहना जो कि बिना तैयारी के ऐसे कह दिया जाता है तो उसको हम इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। और मैंने एक शब्द और है इसका सिनोनिम्स, बताइए क्या है? वो भी बिना तैयारी के दिया गया है, भाषण, स्पीच होती है। और अभी भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में। इम्प्यूडेंट होता है रूखे व्यवहार वाला, रूड एंड नॉट रेस्पेक्टफुल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि रेस्पेक्टफुल नहीं है और उसका व्यवहार ऐसा है कि सभ्य नहीं है तो उसको बोलेंगे इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या होता है? रूखे व्यवहार वाला। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि दंड से मुक्त है तो उसको बोलेंगे हम इम्प्यूनिटी। दंड से मुक्त होने को जो होगा उसको बोलेंगे इम्प्यूनिटी। इनएक्सेसिबल होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, मतलब जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, इनएक्सेसिबल है, ऐसी जगहों को बोलेंगे हम इनएक्सेसिबल। इनएडमिशिबल होता है अस्वीकार्य है, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता वो अस्वीकार्य है, उसको बोलेंगे हम इनएडमिशिबल। जैसे कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो उनकी जगह हम यूज कर सकते हैं कि सम फॉर्म्स अप्लाइंग सम फॉर्म्स आर इनएडमिशिबल। इनऑडिबल होता है जो सुनाई ना दे, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन नहीं सकते तो उसको बोलेंगे हम इनऑडिबल। इंसेंडियरी होता है डिज़ाइन टू कॉज फायर, लाइकली टू कॉज वायलेंस, जो मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि आग को या गुस्से को, मतलब आग को या हिंसा को भड़काने का कारण होती है तो उसको बोलेंगे हम इंसेंडियरी। इंसेंडियरी होता है जो आग या गुस्सा भड़काए। इनकम्बस्टिबल होता है इनकम्बस्टिबल जो जले नहीं। इनकम्बस्टिबल होता है दैट विच कैन नॉट बी बर्न, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको जलाया नहीं जा सकता वो हो गया इनकम्बस्टिबल। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है 242 इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल क्या होता है? जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुल्य है या अतुल्य है, दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसकी मतलब जो यूनिक है, जिसके ऐसा और कोई है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़, तो उसको बोलेंगे हम इनकम्पेरेबल होता है। ठीक है, अब हमने 242 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुके हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। इसके बाद 2-4 दिनों में ये सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम सारे इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद और जो कुछ है थोड़े बहुत वर्ड्स मीनिंग हो रहे हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड, वो शायद 100-200 होंगे, वो भी हम पढ़ लेंगे। फिर इस सबको कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम प्रीवियस जो जितनी भी वोकैब आई है उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रामर पे जाएंगे। इसलिए जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड जितना हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें वोकैब तो आपके समझ में आ ही रही है ना, चाहे भले वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आती है वीडियो में, तो इसके लिए आप फॉरगिव कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस सारी वोकैब को पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें और याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।